अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद आप ठीक होंगे। वेलकम बैक लाइफ ऑफ ससुराल टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं। तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी ये जूसर मशीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है। इसमें हम हर तरह के जूसेस निकाल रहे होते हैं, तो बाज़ का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करें। इसको जिस तरह हम बिल्कुल न्यू लेके आए थे, बिल्कुल इसकी न्यू लुक को हम दोबारा से निकालें। ये देख सकते हैं आप किस कदर ये गंदी है, ठीक है। तो अब हमने इसको किन चीज़ों से मतलब इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये देख सकते हैं आप कपड़ों वाली ब्लीच है, ये हर घर में मौजूद होती है और ये हमारे बहुत से कामों को आसान बना देती है। ये सिर्फ कपड़ों के लिए यूज़ नहीं होती, ये हम बर्तनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो वाइट कपड़े होते हैं उनके लिए भी और जो वाइट बर्तन होते हैं उनके लिए भी। ये मैंने आपको एक सरफ दिखाई है और साथ मैंने ये ब्लैक जो दिखाया है ना, ये बर्तनों को जो वाइट करता है ना वो है। तो काला तेल, तो ये भी एक मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं और अब सारी चीज़ें मैं बारी-बारी इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी देर डिप कर रही हूँ और ग्लव्स आपने ज़रूर पहने हैं। इससे क्या होगा कि आपके हैंड महफूज रहेंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डाली हैं उनका रिएक्शन काफ़ी तेज़ होगा और हमारे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी नीट एंड क्लीन भी हो जाएंगी, बिल्कुल न्यू लगेंगी। लास्ट तक देखिएगा कि ये किस तरह थी और किस तरह हो गई हैं, ठीक है। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतनी प्यारी न्यू हो गई है। आज तक मैंने इसको इतना मतलब कि न्यू नहीं किया है जितनी आज मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। तो इसको मैंने ना सेल भी करना था, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन करती ताकि जो भी देखे। और ये बिल्कुल सही है, अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने इसको सेल करके ना तो बड़ी वाली लेनी थी। तो ये इसके इस तरह आपने एक छोटा-सा ब्रश भी ले लेना है। आपने इस तरह के जो भी घर में ब्रश होते हैं ना, आपको उनको बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, इस तरह रख लेना चाहिए। वो भी हमारे डस्टिंग वगैरह में इस तरह की चीज़ों में काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। देखिए ये नीचे डिज़ाइन इस तरह के बने हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी नहीं होती जो साफ़ इसको करेगी, ठीक है। ये ब्रश ही छोटे-छोटे होते हैं जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो इनको वेस्ट ना करें, आप गर्म पानी के साथ वॉश करके दोबारा तो इस तरह आप बर्तन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग जितनी भी है ना, सारी ये ब्रश से ही साफ़ होगी, ना किसी कपड़े से, ना किसी और चीज़ से। तो अब ये सारा अच्छे से मैं इनको नीट एंड क्लीन करूँगी और थोड़ी-थोड़ी देर ये जितनी देर एक के ऊपर काम कर रही उतनी देर वो दूसरा वो ब्लीच वाले पानी में और सारी चीज़ें की मिक्सचर में भरा तब तक वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो इस तरह मैं इसके बाद ना ट्रे वगैरह जो होती है वो भी अक्सर बात नीचे से ब्लैक हो जाती है, तो वो भी काफ़ी गंदी हो जाती है। ये भी देख सकते हैं इनकी हालत आपके किस कदर गंदी और गलीज़ हो रही थी। मतलब कि वाइट थी ना, तो यूज़ कर के कभी चुकंदर का जूस, कभी एप्पल का, तो वो कलर वगैरह जो है ना इनके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है कि इस तरह से आप जो हाउसवाइफ होती हैं घर में ही छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के अपने बर्तनों को, अपने किचन को अच्छे से चमका सकती हैं, ठीक है। तो एक समझदार औरत का यही हुनर होता है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं किस तरह की वीडियो बनाया करूँ जिसके ऊपर मेरे ज़्यादा व्यू आएँगे, आप लोग ज़्यादा उसको वॉच करेंगे। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स की बनाऊँ या व्लॉगिंग की या फिर कोई और टॉपिक, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी ज़रूर वॉच किया करें। तो मुझे आप सब फ्रेंड्स की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा ये गंदी है। अब इसके अंदर मैंने ये वाला पानी डाला है और अब इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी जैसे-जैसे होगा। ये जो 7 ब्रीक चाहे यहाँ पे मैंने एक-एक बारीक सा झाड़ू का तीला लेके उसके साथ अंदर से बाहर निकाला था। तो ब्लीच का पानी इतना तेज़ था कि हर जगह से जो प्रांत था वो खुद ब खुद रिमूव हो रहा था। बस हल्का-हल्का उसको लगा रहे थे तो वो बस साफ होता जा रहा था। तो ये देखिए मैं फिर बाद में इनकी लुक दिखाऊँगी कि ये कितनी मतलब खूबसूरत लग रही थी, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इसको इसमें इंटरेस्टेड है, अगर लेनी है तो उसको कमेंट करें। तो ये इसको मैं सेल कर दूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो बताऊँगी मैंने कितने में सेल किया है। तो अब पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ नीट एंड क्लीन करके। तो ये देखते जाएँ आप इसकी लुक ज़रा कैसे चेंज हो रही है। अभी तो मैं एज़ अ वॉश करके रखती जा रही, बाद में मैं आपको करीब से करके हर चीज़ इसकी दिखाऊँगी कि
ये कैसे साफ़ हो गए हैं। तो ये ब्लीच वाले पानी और ये छोटी-छोटी चीज़ों के ये मिक्सर में मिला के हम इस तरह घर में अपने बर्ड बर्तन हो कुछ भी हो, हम उनको बहुत अच्छे से साफ़ कर से जालियाँ भी होती है ना जो चाय वगैरह वाली इस तरह से, तो सबको हम ना इस तरह से अच्छे से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह ना मैं क्या करती हूँ कि रोज़ सोच लेती हूँ कि मैंने आज कौन-सा काम करना अब कौन-सा नहीं। ये देख सकते हैं ना आप ट्रे भी, कि इनके नीचे भी किस तरह से या बड़ी-बड़ी ट्रे निकाल-निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह ना मैं पहले प्लान कर लेती हूँ कि आज मैंने कुकिंग के साथ-साथ ये वाला काम करना है किचन का। तो इस तरह मेरे लिए ईज़ी हो जाता है और कुकिंग का भी ईज़ी हो जाता है कि मैंने आज ये पकाना है और जल्दी से नाश्ते करने के बाद पहले मैं मतलब 12 बजे के खाने की तैयारी करती हूँ, उसके साथ-साथ फिर मैं इस तरह से किचन में कोई भी डीप क्लीनिंग करनी हो, कोई भी काम हो, फिर मैं उसको निपटा लेती हूँ। तो फिर इस तरह हमारा वक़्त भी बच जाता है और बच्चे जब स्कूल गए होते हैं तो इस तरह से हमारा किचन वगैरह डीप एंड क्लीन हो जाता है। और ये वाली चीज़ देखिए ज़रा चेक करिए गाइस, ये देखिए कितनी गंदी है, आपको नज़र आ रही हो कि किस कदर इसके अंदर कि सारा गंद वगैरह तो इसी के अंदर जमा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी। तो इसकी लुक को भी हमने चेंज करना है, तो आप देखिएगा कि ये किस तरह बिल्कुल न्यू नीट एंड क्लीन हो। ये पानी को बस इसके ऊपर मैं डालती जाऊँगी ताकि इसका जो गंद वगैरह है वो थोड़ा नरम हो जाए और जब इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ वगैरह या कुछ वगैरह यूज़ करें तो ये जल्दी से उतर जाए। तो मैं इसको पहले हल्के-हल्के हाथों से करती हूँ, फिर पानी फेंकूँगी इस तरह ये क्लीन होगी। इसके बाद में मैं लुक दिखाऊँगी कि ये कितनी वाइट हो गई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इस तरह मैं ना घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, हम खुद ही इनको यूज़ करती हैं, हम औरतें जो होती हैं। तो इस तरह हमें टाइम निकाल के ना तो उनको इस तरह से अच्छे से डीप क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो उसकी लाइफ बढ़ती है और दूसरा ये कि चीज़ भी बड़ी ही खूबसूरत लगती है, हमारे दिल को खुद को भी अच्छी लगती है। जैसे मैंने आज इसके ऊपर इतनी मेहनत की थी ना, तो बाद में ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी न्यू लग रही थी, मेरा दिल ही कर रहा था कि इसमें से मतलब इतनी प्यारी है ये। तो ये थी इसके नीचे वाली मोटर वगैरह, इसको भी मैंने इसी पानी के साथ हल्के-हल्के ब्रश और कपड़े के साथ लगा के तो साफ़ किया। ये भी बहुत प्यारी हो गई है, ये देख सकते हैं आप उन्हें। मैंने अब ये इधर रख दिए ताकि अच्छे से ये खुश्क हो जाए। और ये एयर फ्रायर के बर्तन थे, इसको भी मैंने अच्छे से इसी पानी के साथ वॉश किया है, ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश किया। अब इनको मैं धूप में रखूँगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, इसमें से जो भी नमी वगैरह है वो चली जाए। ये भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। अब जो बाकी कपड़े वगैरह बचे हुए थे तो पानी के अंदर मैंने सोचा वो डाल दे, वो एयर फ्रायर वाला होता है, ये इसके अंदर यूज़ होता है। इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दी, इसकी चिकनाई वगैरह जो है ना वो बहुत आसानी से चली जाएगी। तो अब इनको मैं धूप में रखती हूँ, इसके बाद भी मैं इनकी लुक आपको दिखाऊँगी कि ये कितने प्यारे लग रहे थे। ये दाल भी आप देख सकते हैं साफ़ है, ये भी मैंने बिल्कुल इसी पानी के साथ साफ़ की है। आप चाहें तो इसी पानी के साथ आप चूल्हे वगैरह को भी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, बहुत न्यू और अच्छी लुक आएगी। वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगी इसी पानी के साथ है। चूल्हे को भी क्लीन करूँगी इस तरह से एक मिस्टर बना के। ये लीजिए मेरी इसकी लुक देख लें, ये किस कदर न्यू हो गई है, देख सकते हैं ना आप। पहले वाली हालत और अब वाली हालत आप देख सकते हैं, अंदर से भी मैंने बिल्कुल दिखाई है। तो ये बहुत ही अच्छी है। इस तरह से बस थोड़ी-सी मेहनत लगती है हमारी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर में मैंने, आप देख सकते हैं, ये मैंने धूप में रखी हुई है, किस तरह से ये न्यू हो गई है। इसके शीशे वगैरह आप चेक कर लें, इसके जितना भी गहरापन था, ये जो जगह सारी वाइट हो गया, इतनी ये प्यारी लग रही थी ना। तो बस थोड़ी-सी मेहनत और बिल्कुल फ्री में हमने ये इसको इतनी प्यारी और खूबसूरत मतलब बना ली है। ये देख सकते हैं हर चीज़ इसकी बिल्कुल न्यू हो गई है, जिस तरह मैं लेके आई थी बिल्कुल उस तरह से हो गई है। तो ये आज की ज़बरदस्त वीडियो है, तो आप ये देख सकते हैं नीचे से भी। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी ज़बरदस्त सी मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप इस तरह से किचन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, भी घर में ये मिक्सचर बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसके क्या फ़ायदा हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।